हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने सीपीसी में क्या देखा है, जुरिस्डिक्शन देखा है कि कौन से न्यायालय को जुरिस्डिक्शन है उस केस को सुनने के लिए, ठीक है, और कहाँ पे केस को इंस्टीट्यूट करेंगे। अब यदि मान लीजिए केस इंस्टीट्यूट हो गया, यानी कि बात संसित हो गया, और जैसे प्लेंटिफ ने बात संसित किया और डिफेंडेंट को कोई ऑब्जेक्शन आया कि मेरा जो इसका विचारण चलना चाहिए किसी अन्य न्यायालय के द्वारा चलना चाहिए, तो उसको उसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा और आवेदन कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 22 से लेकर 25 तक में इसका पूरा दिया हुआ है। इसको पूरे हम डायग्राम के फॉर्म में समझने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको आसानी से इसमें समझ में आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धारा 22 से लेकर धारा 25 तक में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, पूरा वादों को अंतरित करने, यानी जो सूट आपने फाइल किया है उसको ट्रांसफ़र करने की, और यहाँ पे विड्रॉ करने की भी बात करता है कि विड्रॉ करके खुद ट्रायल चला सकते हैं या फिर किसी अन्य न्यायालय को भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब ये 4 धाराएँ हैं आपकी। 4 धाराएँ कौन कौन सी है? धारा 22 से लेकर 25 तक में धारा 22 क्या कहता है कि आवेदन किया जाए। यदि मान लीजिए आपने सूट फाइल किया और जो सामने वाली पार्टी है यानी डिफेंडेंट है, वो क्या आता है कि आपका जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है उसको कहीं अन्य न्यायालय के द्वारा उसका ट्रायल किया जाए, तो वो आवेदन करेगा। अब आवेदन कौन से न्यायालय में करेगा, ठीक है, तो ये धारा 23 बताता है। धारा 24 बात करता है कि अंतरण और प्रत्याहरण, ये दोनों बातें करता है जो धारा 24 है। एक तो बात करता है कि जो मामले हैं उसको अंतरण कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, इसमें प्रत्याहरण यानी कि विड्रॉ कर सकता है जो उसके अधीनस्थ कोर्ट है। जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ जितने भी कोर्ट हैं उनमें से किसी भी न्यायालय से उसको लगता है, न्यायालय को, हाई कोर्ट को, कि यहाँ पे मामले को ट्रांसफ़र कर विड्रॉ कर लेना चाहिए और खुद यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसका विचारण करना चाहिए, तो खुद विचारण कर सकता है, ट्रायल चला सकता है, या फिर किसी अन्य न्यायालय को समानांतर जो भी कोर्ट होगी जिसको भी चाहता है कि वो सक्षम है न्यायालय, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। धारा 23 और धारा 24 को हम यहाँ आगे डिटेल में समझेंगे डायग्राम फॉर्म में। अब धारा 25 क्या बात करता है? धारा 25 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पक्षकार ने आवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्षकार ने क्या किया, आवेदन किया। अब यहाँ पे ना तो प्लेंटिफ लिखा हुआ है ना ही डिफेंडेंट लिखा हुआ, यहाँ पे किसी भी पक्षकार, और ऑब्वियस सी बात है कि डिफेंडेंट ही करेगा। क्यों? क्योंकि भाई प्लेंटिफ को जहाँ पे सूट फाइल करना था उसने तो सूट फाइल कर दिया, लेकिन अब जब डिफेंडेंट है या फिर एक से अधिक डिफेंडेंट है, प्रतिवादी हैं, तो उनमें से अगर किसी का ऑब्जेक्शन आता है कि भाई यहाँ पे मामला चलेगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान होगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 25। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे न्याय प्राप्ति के लिए फॉर जस्टिस क्या करना चाहिए, जो मामला चल रहा है एक राज्य के किसी उच्च न्यायालय में या फिर उस राज्य के किसी सिविल न्यायालय में, वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से मामले को उठा करके दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या फिर सिविल न्यायालय में यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो मामला चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था, आप जैसे कि जो हाई कोर्ट है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है, एमपी का, और दूसरा एक हाई कोर्ट था यहाँ पे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट यहाँ पे था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई गई किसी, जिसे हाई कोर्ट में मामला चल रहा था यहाँ पे एमपी के, और यहाँ से एप्लीकेशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के मामले को ट्रांसफ़र किया जाए, कहाँ पे, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा न्याय प्राप्ति के लिए ज़्यादा सुविधा रहेगी और यहाँ पे मुझे ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, डिफेंडेंट ये कहता है। तो अगर न्यायालय को लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को लगता है, तो मामले को क्या करेगी, यहाँ इस हाई कोर्ट से उठा करके इस हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में भेज देगी, या फिर हाई कोर्ट में ना सही इसके निचली कोर्ट सिविल न्यायालय, किसी सिविल न्यायालय में चल रहा है तो वहाँ से उठा करके महाराष्ट्र के सिविल न्यायालय में कहीं वहाँ पर भेज सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एक राज्य के, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में, या फिर एक स्टेट के सिविल न्यायालय से दूसरे स्टेट के सिविल न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र करने का और यहाँ पे पावर दिया गया है,
25 में। और ये भी है कि अगर जो जिस पक्षकार ने आवेदन किया है यदि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है दूसरे पार्टी को, तो ये उसके ऊपर 2,000 रुपये तक का प्रतिकर लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, भैया 2,000 रुपये का प्रतिकर दो जिसको आपने तंग करने के लिए यहाँ पे आवेदन लगाया। तो यहाँ पे डैमेज के लिए यहाँ पे कंपनसेशन उससे दिलाया जा सकता है। ये चीज़ हो गई। अब एक सेक्शन और आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है, आवेदन किया जाएगा। आवेदन किसके द्वारा किया जाएगा, वादी के द्वारा। यह अंतरण की बात करता है, वादों का अंतरण के लिए। यदि मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट हुआ, जो प्लेंटिफ है उसने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया और डिफेंडेंट को कोई ऑब्जेक्शन आया कि मेरा जो मामला है किसी अन्य न्यायालय में चलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो प्रतिवादी है वो आवेदन लगाएगा, ठीक है। लेकिन आवेदन कब तक लगा सकता है, या जो ट्रांसफ़र करने का जो आवेदन लगाना है वो कब तक लगा सकता है, सूट तो इंस्टीट्यूट हो गया। अब जब यहाँ पे जो विवादक यानी कि जो आपने सुना होगा इशू फ्रेम होते हैं, जैसे उसमें आप क्रिमिनल मामले में देखोगे तो उसमें चार्ज लगते हैं, ठीक है, चार्ज पे बहस होती है। उसके बाद इसमें क्या होता है, सिविल मामले में क्या होता है, इशू फ्रेम होता है, यानी कि विवादक की विरचना की जाती है। तो जब तक विवादक की विरचना नहीं हुई, यानी विवादक की विरचना के समय या फिर यानी कि जब विवादक की विरचना हो रही है, इशू फ्रेम हो रहे हैं, उस टाइम पे या फिर उससे पहले इसका आवेदन लगा सकता है डिफेंडेंट। लेकिन इसके बाद यहाँ पे डिफेंडेंट जो है आवेदन नहीं लगा सकता, ये सेक्शन 22 कहता है। अब जब सेक्शन 23 की बात करते हैं, सेक्शन 23 में क्या बताया गया है, सेक्शन 23 में 3 चीज़ें बताता है कि कौन से न्यायालय में आवेदन लगाएगा। भाई अगर आपका एक सिविल न्यायालय में मामला चल रहा है, सिविल सूट फाइल हो गया है, तो आप कौन से कोर्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे कि मामले को ट्रांसफ़र किया जाए किसी अन्य सिविल न्यायालय में, या फिर हाई कोर्ट में है तो किसी अन्य हाई कोर्ट में। तो ये चीज़ यहाँ पे बताता है सेक्शन 23। अब बात करता है कि एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, यानी कि जहाँ पे सूट फाइल हुआ है जिस कोर्ट में, ठीक है, और जहाँ पे वो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, जिस कोर्ट में वो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है मामले को, ये दोनों कोर्ट कहाँ हैं, एक ही अपील न्यायालय के उसमें हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ अगर मामले में यहाँ पे ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो क्या करेगा, एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा देगा, यानी कि जिस अपील कोर्ट के अधीनस्थ है वो मामला। तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उस अपील न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि मामले को कहीं किसी अन्य न्यायालय में या फिर किसी अन्य जज के पास क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरा आता है विभिन्न अपील न्यायालय, यानी कि जो मामला इंस्टीट्यूट हुआ है यानी संस्थित हुआ है वो किसी विभिन्न अपील न्यायालय के, यानी कि एक जहाँ पे संस्थित हुआ है वो किसी अन्य न्यायालय में है, यानी कि कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, और जहाँ पे मामले को ट्रांसफ़र कराना चाहता है वो कहीं अन्य है, दूसरा जिला न्यायालय में है। तो अब यहाँ पे इसका अपील न्यायालय क्या होगा, इसका अपील न्यायालय होगा उच्च न्यायालय, यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी वो कहाँ लगाई जाएगी, ये हाई कोर्ट में लगाई जाएगी। और एक चीज़ और, अगर विभिन्न उच्च न्यायालय हैं, यानी उच्च न्यायालय ही अलग अलग हैं, जहाँ पे मामला संस्थित हुआ उस वहाँ का उच्च न्यायालय अलग है, और जहाँ पे मामला ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, आवेदन देना चाहता है जिसके लिए, वो अलग है। तो यहाँ पे मामला कहाँ पे होगा, तो ये आपका एप्लीकेशन वहाँ पे लगेगा जिस न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर वाद लाया गया है, यानी कि जिस कहाँ कौन से हाई कोर्ट में लाया जाएगा, जिस हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय में वाद को संस्थित किया गया है, उस हाई कोर्ट में क्या करेंगे, उस हाई कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी होगी कि मामले का ट्रांसफ़र किया जाए। ये हो गया आपका सेक्शन 23। अब सेक्शन 24 आता है। सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 24 आपका अंतरण और प्रत्याहरण किसके द्वारा बात करता है, 2 कोर्ट है, एक तो है जिला न्यायालय, एक है उच्च न्यायालय। तो जो जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय है ना, वो अपने अधीनस्थ जो मामले हैं उनको क्या कर सकता है, प्रत्याहरण कर सकता है, यानी विड्रॉ कर सकता है। और अपने समक्ष जो भी मामले हैं ना, यानी जो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनके समक्ष यदि खुद के स्वयं के समक्ष जो मामले चल रहे हैं ना, उसको अपने अधीनस्थ किसी कोर्ट को क्या कर सकते हैं, मामले को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि जो भी सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय होगा कि इस मामले को विचारण कर सकता है, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
या फिर क्या कर सकते हैं, अपने अधीनस्थ यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अधीनस्थ जो भी न्यायालय होंगे या हाई कोर्ट से अधीनस्थ जो भी न्यायालय होंगे उनसे क्या कर सकते हैं, मामले को वापस बुला सकते हैं, या वापस प्रत्याहरण विड्रॉ करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसका स्वयं विचारण कर सकते हैं और उस वाद का निपटारा कर सकते हैं, जो भी इशू रहा होगा उसका डिस्पोजल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, अधीनस्थ अन्य सक्षम न्यायालय को अंतरित करना, यानी कि यहाँ से क्या किया गया, जो उसके अधीनस्थ कोर्ट थी, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अधीनस्थ जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामले को क्या किया, हाई कोर्ट ने वापस लिया यानी कि विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद किसी अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को यहाँ पे मामले को ट्रांसफ़र कर सकता है। पहली चीज़ क्या कर सकता है, स्वयं विचारण, दूसरा किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर कर सकता है विड्रॉ करने के बाद, और तीसरा एक और आता है कि पुनः उसी न्यायालय को अंतरित करना जहाँ से प्रत्याहरित किया गया था, यानी कि एक बार विड्रॉ किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से और उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वापस फिर से भेज सकता है कि यहाँ से वापस से क्या किया जाए, इसका विचारण किया जाए, या फिर जो भी ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे हाईकोर्ट के द्वारा उसके अनुरूप यहाँ पे कार्य किया जाएगा, प्रोसीडिंग की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, या तो स्वयं विचारण कर सकता है विड्रॉ करके, या अधीनस्थ अन्य सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को दे सकता है, या फिर पुनः उसी न्यायालय को दे सकता है जहाँ से विड्रॉ किया था मामले को। ये हो गया, ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर होगी। अब इसका एक सब क्लॉज 2 है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है, जिसे अंतरित किया गया है उसे पुनः विचारण करने का अधिकार हो गया, यानी कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए होंगे, दिशा निर्देश दिए गए होंगे उसी दिशा निर्देश के अनुरूप उसका पुनः विचारण किया जा सकता है, यानी जिस कोर्ट को मामले को ट्रांसफ़र किया गया है ना, वो कोर्ट क्या कर सकता है, यदि विचारण हो चुका है पहले ना, उसका फिर से भी विचारण कर सकता है, फिर से ट्रायल कर सकता है। ये इसमें पावर दी गई है सब्सिक्वेंट कोर्ट की। अब यहाँ पे आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, सेक्शन 22 से लेकर 25 तक के प्रोविजन विद डायग्राम, ठीक है। तो अगला टॉपिक किस सेक्शन पे चाहिए आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, मैं आपको पूरे डायग्राम फॉर्म में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।